नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आपसे लोगों के सामने हम लोग लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की वो सीरीज़। उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीजीएल मेंस की तैयारी में हमें मजबूती देंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को अच्छा करेंगे। इस सीरीज के हम लोग 10-12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग सारे वीडियोस को एक बार देख करके, जो लोग तैयारी कर रहे हैं केवल उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस में जो क्वेश्चंस हैं उनका बेसिक तरीका और उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में आप लोग अच्छे से लिखें, समझें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, अच्छा रास्ता अपनाएं। बात यह है कि अभी इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं नया क्वेश्चंस। ये जो आज की कहानी का क्वेश्चन है हमारे पास में, आप एक बार देख लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और ये थोड़ी सी छेड़खानी हो गई है। यस, चलिए। तो अब आप एक बार देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। सब पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकालने के बाद में चेक करिए कि आप लोग क्या वही करने वाले थे जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप पढ़िए क्वेश्चन को कि एक रमन्ना है जिसने किसी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए किसी फिक्स अमाउंट पर एक कच्चा माल खरीद लिया। ठीक है, हालांकि कामगारों की कमी के कारण 22.5% कच्चे माल का उपयोग नहीं किया जा सका जी। इसके बाद में क्या हुआ कि 80% जो है आपका जो निर्माण लागत है, मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी कॉस्ट हुई है, वो उसमें आपने 80% ऐड कर दिया है। वो ये बता रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाना है। तो आपको बताना है कि भैया इसमें जो है कि एमआरपी, उसके जो सीपी है, या आपने जो कच्चा माल खरीदा था, सीपी नहीं, कच्चा माल जो खरीदा था उसकी कीमत का कितना गुना है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरा प्रॉफिट लॉस सम आ गया आपको। लेकिन समझ में आना चाहिए कि सर इस पूरी कहानी में हमें तकलीफ कहाँ कहाँ पे आ सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। सर पहली बात तो यह है कि हमें रेशो के बारे में पता होना चाहिए कि 22.5% को आप लोग कैसे समझेंगे। सर 22.5 तो नहीं समझ में आता, हमें आता है 25%। मैंने कहा ये तो बता दो 25% कितना होता है। सर जी 1/4 होता है। 1/4 इज द वैल्यू ऑफ 25% इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ये बताइए कि 25 से मैं 2 to 5 पे जा सकता हूँ क्या? हाँ सर जा सकते हैं। 1/4 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9/4 मिल जाएगा। ये होता है 225%। 225 है क्या? मैं कहा सर 225 नहीं है। फिर कितना है? 22.5, यानी कि 225 का 110 है। अच्छा, तो 10 का भाग दे दो। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं 1/4 से बात करने लग रहा था तो 1/4 मेरे पास में 25 था। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे? 9 से, तो मुझे मिलेगा रेशियो 9/40। कितना हो गया? 9/4। और मैं अगर 10 का डिवाइड कर देता हूं तो 225 से 22.5 बनाने के लिए 9/40 बन जाएगा। जी हाँ सर, ये मेरे पास में 9/40 रहेगा। कोई मेरे से कहता है कि ए जो है कि बी से 22.5% ज्यादा है, तो आपको क्लिक करना चाहिए 22.5% का मतलब अगर 9/40 होता है तो 40 से 49 हो गया, 40 से 49 हो गया, और अगर कम होगा तो 40 से 31 हो जाएगा। ठीक है सर, ये तो बात थोड़ी जमी, ये आया हमको समझ में। मैं फिर आप बताइए इसके बाद में, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये जो घर में चीज है वो 40 रुपए की थी, ये कोई कच्चा माल खरीद के लाया, वो 40 रुपए का कच्चा माल खरीद के ले आया। ठीक है साहब, ये लेके आया। वो कह रहे हैं सर जी 22.5% तो खराब ही हो गया। अच्छा, मतलब 40 किलो एप्पल लेके आए थे, उसमें से 22.5% यानी कि 9 पार्ट आउट ऑफ 40 ये खराब हो चुका है। तो मैं कहा जी अगर 9 खराब हो चुका है तो 9 को आप इसमें से घटा देंगे तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 31 जो है ये काम का है, यानी कि 40 किलो मिठाई में से 9 किलो मिठाई खराब हो गई, 31 किलो आपके पास में बची हुई है। या कच्चा माल की बात करें तो मावा मान लीजिए हमारे पास में बचा हुआ है। ये बात करें यहां से था जी, इसमें क्या हुआ कि जो आपने उपयोग किया गया, जो आपका यूज्ड है, जो रॉ मटेरियल है, वो टोटल लागत का 80% निर्माण कॉस्ट में जोड़ दिया। अच्छा सर, मतलब आपने जो भी यूज किया, सर यूज हमने 31 किया है, उसका 80%। अच्छा, तो सर जी ऐसा है कि 31 जो है इसका 80% कितना होता है? 4/5। यस सर, 4/5 होता है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? 124/5। इतने सारे जो रुपए हैं ये तो हमारे किस में लग चुके हैं कि सर जी आपने जो इसको बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग किया है उस चीज का, रॉ मटेरियल के साथ में ये खर्चा हमारा हो चुका है। मैं कहा अच्छा, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया? 40 रुपए का तो आप मटेरियल खरीद के लाए, और आपने जो आपने यूज किया है 31, उसका 80% यानी कि 124/5, जिसके बारे में बात करें अपन तो 5 को 20, 200 और 100 मिला करके ये बन जाएगा बेटा 324/5। अभी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लास्ट में इसको काटना ही पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा सोल्व करके नहीं बैठ जाए सर जी इसमें 16 बार चले गया 160 कुछ है ना, इतना वेस्ट नहीं करना। अब बात आ रही है सर जी क्या करने वाले हैं आप लोग।
मैं कहा जी 64 बार मान लो कटता तो ये तो लगभग आप क्या करने वाले, मैं कहा जी ये क्या है मेरे पास में कुल लागत है, कुल लागत यानी कि आपका जो टोटल खर्चा है घर तक आते आते जो चीज वो कितने की बन चुकी है 324 अपॉन में 5 की बन चुकी है। ओके है सर। अब क्या चाह रहे हैं ये, मैं कहा अब चाह रहे हैं कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो मैंने आपको कई बार समझाया है कि यहां पर लिख दो सीपी, यहां लिख दीजिए आप एसपी और यहां पर लिख दीजिए आप एमआरपी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट देना है हम लोगों को कितने का, 20% का। 20% कितना होता है 1 अपॉन में 5, यानी कि 5 रुपए की चीज जो प्रिंट है उसको आप 4 रुपए में बेचना चाहते हैं। अच्छा सर, तब आपका डिस्काउंट निकलेगा यहां से 1 का। मैंने दूसरा तरीका और ये क्या है कि प्रॉफिट भी चाहिए 20% महंगा, ये भी 1/5 होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट चाहिए तो 5 रुपए की चीज को आप कितने में बेचने में इंटरेस्टेड है, 6 रुपए में। अगर मैं इसको कंबाइंड फॉर्म बनाता हूं तो ये बनेगा बेटा 5 चौको 20, ये बनेगा 6 चौको 24 और ये बनेगा मेरे पास में 6 पंजे 30। यानी कि ये उस तरह से है, अगर आप 20% का प्रॉफिट लेकर के और 20% का ही डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उस केस में जो रेशियो बन के आएगा वो आएगा कि 20 रुपए की चीज के ऊपर लिख दीजिए आप 30 रुपए और डिस्काउंट दे दीजिए इसमें 6 रुपए का, बेच दीजिए इसको 24 रुपए में। तो 24 रुपए में बेचेंगे तो आपको वही सब चीजें रहेंगी जो क्वेश्चन में बन के आई है। मतलब अब क्या करना है, ये हमसे पूछ रहे हैं कि उत्पाद का अंकित मूल्य जो आपको रखना है वो खरीदे हुए मूल्य मतलब कच्चे माल की कुल लागत जो कि हमारे पास में पहले कितनी आई थी भाई, ये आई थी 40, इसका कितना गुना है। 1 मिनट, मगर ये 324 अपॉन में 5 इतना रुपया लग गया। इसमें तो हमको घर में पड़ा ही है, हम इस पे एमआरपी कितना सेट करें भाई, एमआरपी का और सीपी का रेशो निकालेंगे यहां से तो 20 और 30 आ रहा है, इसका मतलब कि 2:3 है। 2 रुपए की चीज को 3 में बेच दो, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, 324 अपॉन में 5 आपकी भाषा में सीपी, 2 मेरी भाषा में सीपी, मेरी कहानी में एमआरपी कितना हो गया कि 3 हो गया। ये मेरे पास में क्या बन चुका है एमआरपी। इस चीज को आपको अगर एमआरपी डालना है, अंकित मूल्य सेट करना है, तो ये आपका होना चाहिए। बात फिर आके रुक जाती है कि ये पूछ रहा है कि कच्चे माल की कुल लागत का। भाई कच्चा माल तो 40 में बेच दिया ना हमने, तो 40 में बेच दिया, यानी कि ये अगर रेशो निकालना है तो हम रॉ मटेरियल का कॉस्ट की बात करें, कि कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितनी हमारे पास में घर में 40 की पड़ी थी। इसको काट लो यार, अब इसमें क्या बच गया है, कुछ भी नहीं है। ये मान लीजिए मेरे पास में 5 दूनी 10 है, तो 5 दूनी 10 हो गया, जीरो यहाँ पे काम कर गया। नीचे मेरे पास में मान लीजिए 400 आ गया। और ऊपर की बात करें 4 तो ये 12, एक यहाँ पर जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 972 बटे में 400 हो गया। रेशो निकालना है। 100 को मैं अगर साइड में हटा भी देता हूँ, 4 का भाग देते हैं यहाँ से, 4 दूनी 8 हो गया, एक साथ जाएगा, 4 चौको 16 हो गया और 4 तिये 12 आ गया, 243 अपॉन में 100 हो गया। इसका मतलब कि उत्तर कितना आ गया 2.43। ये लो साहब, आपको समझाने में भले मुझे टाइम लगा है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए। जैसे जैसे इसने लैंग्वेज ने बोला है वैसे ही हम लोग आगे क्यों ना बढ़ जाएं, क्योंकि एग्जाम के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा हर तरीके के सवालों के साथ में, हर तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ में, तभी जा कर के मैं उन तमाम जो मेरे साथ में कंपटीशन है पूरे ऑल इंडिया में लोग पढ़ रहे हैं सब कर रहे हैं उनसे बेहतर कैसे कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस में कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको थ्योरी के साथ साथ में इमेजिनेशन भी देते हैं कि ये प्रॉपर किस तरह से एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा है। ये चाहता कुछ और भी पूछ सकता, सीपी का पूछ सकता था या मान लीजिए एसपी के बारे में बात करता, लेकिन इसने केवल पूछा है कि कच्चा माल, तो आपको टारगेट आपका क्या था 40 रुपये। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, केवल देख करके अपने नोट्स में इन क्वेश्चंस को लगा दीजिए कि जिस दिन आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, उस दिन आपको ये क्वेश्चंस, ये वीडियो और ये नोट्स बड़े काम आएंगे। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं।